सर आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम डॉक्टर जे मानकर है। शिवसेना में आपकी क्या? मैं शिवसेना में अंबरनाथ विधानसभा प्रमुख हूं और मैं अपने महाराष्ट्र की तरफ से शिवसेना का डेलीगेशन लेके जंतर मंतर पे शिवसेना का प्रतिनिधित्व करने यहाँ दिल्ली आया हूँ। अच्छा, कुछ दिन पहले शिवसेना और बीजेपी एक ही पिच पे खेलते थे। जी बिल्कुल। अब क्या हुआ ऐसा कि अलग हो गया? सर, महाराष्ट्र में बीजेपी को कुत्ता भी नहीं पहचानता था। बाला साहब ठाकरे की उंगली पकड़ के बीजेपी पूरे महाराष्ट्र में बढ़ी है और जब बढ़ी तब उनको जिस कंधे पे वो बैठे थे उसी कंधे में बैठकर कान में मुतना जिसको कहते हैं वही बीजेपी ने शिवसेना के साथ किया। उन्होंने ही बाला साहब के लड़के को, बाला साहब की संतान को शिवसेना से मतलब एक तरफ से ऐसा कर दिया कि पूरा शिवसेना चितर बितर हो गई और वही के खासदार आमदार उन्होंने 50-50 खोखाओं में विकत लिए और बीजेपी के गट में समा लिए गए। और वो शिवसेना को आज, शिवसेना कभी भी सत्ता के लिए काम नहीं किया। शिवसेना चाहे तो उस वक्त भी इन लोगों को बर्खास्त कर सकती थी, पर उद्धव बाला साहब ठाकरे ने मुख्यमंत्री रहते हुए भी जब इन लोगों ने, बागियों ने बगावत की तो इन्होंने खुद अपना राजीनामा दिया और अपने वर्षा बंगला से मातोश्री चले गए। ये होती है खुददारी, इसको बोलते हैं खुददारी। और गद्दारी क्या होती है ये शिंदे गुट और बीजेपी ने दिखा दिया। अब आपकी पार्टी दो गुटों में बट गई है। जी। बीजेपी अलग एक एंटिटी है, तो अब आप लोगों की क्या आगे की रणनीति है? किस तरीके से आप लोग आगे चलेंगे? किस तरीके से आप जो आप लोगों से सत्ता ले ली गई है इसको कैसे आप वापस अपने तरफ, शिवसेना की तरफ लाने की कोशिश करें? सर, अभी महाराष्ट्र के सत्ता में बीजेपी और शिवसेना शिंदे गठ के लोग बैठे हुए हैं, पर जनता का कोई समर्थन उन्हें नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या करके ही ये लोग सत्ता में बैठे हैं। ये लोग जो चुने हुए हैं इनको चुन के दिया है शिवसेना के मतदाताओं ने और इन्होंने बगावत करके बीजेपी को समर्थन दिया है। ये तो फिर लोक प्रतिनिधि कहेगी शिवसेना के ही ना। तो आप मानते हैं कि बीजेपी ने आपको ठगाया है? बिल्कुल ठगाया है, हाई ठग बीजेपी के लोग। तो अब जैसे आप यहाँ आए हैं सीजेपी प्रोटेस्ट में, तो आप क्या मांग लेकर आए हैं यहाँ? किस लिए आपकी? हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लेके आए हैं और पंतप्रधान नरेंद्र मोदी की जवाबदेही मांगने भी आए हैं, क्योंकि ऐसा शिक्षा मंत्री अगर तुम्हारे केंद्रीय मंत्रिमंडल में है इसका मतलब तुम भी उसके साथ मिले हुए हो। नहीं, उन्होंने चुना है तो वो तो चाहे तो एक उनके झटके में निकाल सकते हैं और उनको निकालना नहीं है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान सिर्फ शिक्षा मंत्री नहीं है, वो इलेक्शन मैनेजमेंट का गुरु है। सब मोदी की चाबी उसके हाथ में है, तो उसको निकालेंगे कैसे मोदी? अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन है। जी सर। राम मंदिर, हाँ, जिसमें घोटाला हुआ जी, एसआईटी बनी जी, एफआईआर के बिना एसआईटी बनी, बिल्कुल सर। हिंदुओं की आस्था उससे जुड़ी हुई है, हमारी देश की आस्था जुड़ी हुई है। बिल्कुल क्योंकि सर। हिंदू मुस्लिम इसी पे खेल रहे थे कि भाई राम मंदिर कब बनेगा कब बनेगा। बिल्कुल। अब बन गया, उसमें घोटाला हुआ। घोटाला किसने किया आपको सबको पता है कि भाई किसने किया है। अंदर जो लोग थे, पार्लियामेंट में घोटाला नहीं हो सकता, राम मंदिर में कैसे हो गया? क्योंकि सरकार की पूरी देखरेख में मंदिर चल रहा है। तो जिम्मेदार कौन होगा? क्या आप लोगों की शिवसेना कहाँ खड़ी है इस मुद्दे पर? सर, जिस राम मंदिर बनाने के लिए और जिस राम मंदिर बनाने की जिम्मेदारियों के लिए बीजेपी के भगोड़े कहीं पे भी नहीं थे। बाला साहब ठाकरे ने खुद जिम्मेदारी अपने कंधों पे ली थी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, और बोले थे कि ये राम मंदिर बनाने में मैं और मेरा शिवसैनिक काम आया है, मेरा कार सेवक काम आया है। और ऐसी राम मंदिर का जब निर्माण हुआ तो उसका मलिदा खाने के लिए यही भगोड़ी गैंग, आज चंपत राय जैसे लोग आज इसी मंदिर को लूट रहे हैं, हमारी हिंदुओं की आस्थाओं को लूट रहे हैं, हमारे खजाने को लूट रहे हैं, दिन दहाड़े चोरियां कर रहे हैं। उनका ना कोई ऑडिट है, ना कोई जवाबदेही है, ये धर्म के नाम पे अपना पेट पाल रहे हैं। दैट्स इट। लास्ट क्वेश्चन है, जो एजुकेशन सिस्टम है, तो आपके हिसाब से, शिवसेना के हिसाब से क्या बदलाव होने चाहिए? गलत राह पे है, सही पे है? क्या बदलाव होने चाहिए? क्योंकि इतने पेपर लीक हो रहे हैं, क्योंकि मुद्दा मेन वही है। पहली बात तो शिक्षा मंत्रालय के जो भ्रष्ट मंत्री है, ये भ्रष्ट मंत्री को पहला राजीनामा देना चाहिए। और दूसरी बात, और यहां से मैसेज जाना चाहिए जंतर मंतर से कि जो भी भ्रष्ट मंत्री रहेगा
जिसके भी खिलाफ भारत देश में मैसेज जाएगा, उस मंत्री को देश की मंत्री पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। और ये दहशत लोकतंत्र की सरकार के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि सरकार के मंत्री हमारे सेवक है, वो हमारे नौकर है, और उनकी जवाबदेही हमारे जनतंत्र लोकतंत्र के प्रति और लोगों के प्रति होनी चाहिए। मैं यही मैसेज इस जंतर मंतर से देना चाहता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग तो एक शुरुआत है, आगे कहानी अभी शुरू होने जा रही है। बीजेपी के खिलाफ पूरा देश जाग रहा है, पूरे लोग इकट्ठा होके मोहल्लों मोहल्लों में बात कर रहे हैं। पर बात यह है कि ये लोग गेंडे की चमड़ी से बने हैं, क्योंकि ये लोग चुन के आए हुए नहीं है, ये लोग चोरी से आए हैं, ईवीएम से आए हैं, चुनाव कमीशन की हेल्प से आए हैं, इसलिए इनको जनता से डर नहीं लगता। इन्होंने दूसरे पक्ष से, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे राष्ट्रवादी हो, चाहे शिवसेना हो, यहां से रेडीमेड बच्चे अडॉप्ट कर लिए हैं। इनमें बच्चे पैदा करने की हैसियत नहीं है, हैसियत नहीं है। दूसरों के खासदार मंत्री और आमदारों को इन्होंने दत्तक लिया है, खुद के पैदा नहीं कर सकते, इतने ये हिजड़े हैं।